अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पहले जो MCQs बनाए थे मैट्रिक्स बेसिस पे 18 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, तो आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं 19 से इस लेक्चर में, जिसमें हमने तैयारी करनी है PPSC प्रिपरेशन से 2020 जो कि नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में सीटें आ रही। तो उसका जो पोर्शन होता है प्योर मैथमेटिक्स में से मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेसिस से मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर, अब 3rd वीडियो आप आज बनाएंगे इसके ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट डेंस इन आर। वो कहता है कि कौन सा सेट इनमें से डेंस नहीं है आर पे। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन पे जाने से पहले आपको पता हो कि डेंस सेट होता क्या है। डेंस सेट ऐसा सेट होता है कि आपके पास कोई ऐसा आर का सबसेट मिले जिसका अगर क्लियर लें और वो पूरे के पूरे स्पेस आ जाए। फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे देखते हैं क्यू है, इसका आप क्लियर लेते हैं, ठीक है। क्लियर क्या होता है, उससे पहले क्लियर का पता होना चाहिए। क्लियर ये होता है कि आप क्या करें कि क्यू और उसका यूनियन लें किसके साथ, उसके ड्राइव सेट के साथ। ड्राइव सेट कि उसके लिमिट्स पॉइंट्स का सेट और क्यू इटसेल्फ उसका जब आप यूनियन लें तो वो क्या होता है, क्लियर होता है। अगर क्लियर जो है वो आपका आ जाए उस स्पेस के इक्वल, जैसे कि यहाँ पे आर है, तो जनरल कैसे लिखेंगे कि ऐसा कोई भी सेट हमें मिल जाए जिसका क्लियर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम लिख देते हैं एक्स, लिख देते हैं स्मॉल पी, लिख देते हैं पी। अगर उसका क्लियर लें और वो सबसेट हो उस स्पेस का, अगर वो आ जाए किसके इक्वल, उस होल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि जो वो Q जो है या P जो है वो डेंस है। Q R में डेंस है और P जो है X में डेंस है। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर इस यहाँ पे ए ऑप्शन में अगर क्लियर लेते हैं तो वो पूरे का पूरा R आ जाता है, तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। और बी ऑप्शन देखें तो बी में सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, तो इस पे भी यही प्रॉब्लम है कि इसका जो क्लियर लेंगे वो आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ आल्सो रॉन्ग। अच्छा, अब रही आर की बात। आर की बात ये तो इटसेल्फ है, क्लियर ऑफ आर लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा, तो ये भी एक डेंस है। तो क्वेश्चन ऑप्शन डी पे देखते हैं। अगर क्लियर ले हम किसका, जी का क्लियर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जी आता है और यूनियन जी के ड्राइव सेट आते हैं। तो ड्राइव सेट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट्स एम्प्टी है, तो जी यूनियन एम्प्टी सेट, तो हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल स्पेस नहीं आई, उसका क्लियर लेने से होल स्पेस नहीं आई, तो ये इसमें डेंस नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑप्शन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ स्पेस X हैज़ काउंटेबल डेंस सेट, देन X इज कॉल्ड क्या होगा, क्लोज्ड होगा, कंप्लीट होगा, सेपरेबल होगा या नन होगा। अब आप देखें यहाँ पे 2 चीज़ें, एक डेंस हो, दूसरा जो सेट उसमें डेंस है स्पेस में वो क्या है, काउंटेबल भी हो। तो उसको हम कहते हैं, ये डेफिनेशन है एग्जैक्टली कि ऐसा काउंटेबल सेट जो कि डेंस हो अपनी स्पेस में, तो उस स्पेस को, ना कि उस सबसेट को नहीं कहेंगे, उस स्पेस को X को हम क्या कहेंगे, वो सेपरेबल है। तो जैसे कि आप देखें कि इसका जो 2 कंडीशंस होती हैं सेपरेबल्स की, कि आपके पास क्लियर ऑफ इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप लिख दें मैं P ले रहा हूँ जस्ट, उसका क्लियर लें तो वो X के इक्वल आ जाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि P जो है वो काउंटेबल हो, कोई भी सेट हो सकता है। तो ये 2 कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि जो स्पेस X है वो क्या है, सेपरेबल है। ये जस्ट डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसके हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि Q जो है काउंटेबल होता है
और वो डेंस भी होता है आर में, तो इसका मतलब है आर एक सेपरेबल है, स्पेस है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली सा आंसर जो है क्लोज भी नहीं हो सकता है। कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट स्पेस वो स्पेस होती है जिसमें हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो, तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं। तो क्लोज भी नहीं आएगा इसमें। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेपरेबल। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि इन मैट्रिक्स स्पेस में, मैट्रिक्स स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस, हर जो कॉची सीक्वेंस है इज नंबर ए ऑप्शन में अनबाउंडेड, बी ऑप्शन बाउंडेड, सी ऑप्शन बोथ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड एंड डी ऑप्शन नन। तो जो कॉची सीक्वेंस होती है वो हमारे पास हमेशा बाउंडेड होती है। ये एक थ्योरम है, ये आपने थ्योरम भी याद रखना है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज़ अ बाउंडेड। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि हर जो, इसका एक और फर्दर रिजल्ट भी है कि हर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कॉची होती है। ठीक है, लेकिन हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब है हर कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपने याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए में कैसा सेट है जिसमें हमारे पास -1 की पावर n है। तो ये कैसा सेट है? ये है एक सेट जिसमें +1 -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1, ये सो ऑन। ये एक ऐसा सेट है जिसे हम अल्टरनेटिंग सेट भी कहते हैं, प्लस माइनस के साथ चलता है, -1 +1। इसका हमने लिमिट पॉइंट बताना है। तो लिमिट पॉइंट की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आप अगर मैट्रिक्स स्पेस में अगर आप एक बॉल बनाएं किसी भी रेडियस की, ठीक है, एक्स के ऊपर किसी भी रेडियस की, अगर उसका इंटरसेक्शन लें उस सेट के साथ जो जिसे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर हम बना रहे हैं बॉल, वो वाला उसमें से निकाल दें पॉइंट, ये एक्स जिसके ऊपर बना रहे हैं, अगर ये जो एम्प्टी सेट आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो x है वो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर कोई एक भी एलिमेंट आ जाता है उसके इंटरसेक्शन में तो हम कहेंगे कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है इस सेट का। तो अब आप देखें, किसी भी पॉइंट पे आप अगर बॉल बनाने की कोशिश करेंगे कि वो उसके अलावा उसके बाकी एलिमेंट्स के साथ वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। और आपने एक बात और भी याद रखनी है कि अगर कोई सेट हमारे पास क्या है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। तो अगर आप देखें, जब भी एक रिजल्ट याद रखें, जब भी मिडल ब्रैकेट में फाइनाइट नंबर दिए गए हों, मिडल ब्रैकेट में फाइनाइट नंबर दिए गए हों, उसका लिमिट पॉइंट एम्प्टी होता है। तो इस रिजल्ट्स को मैं आपको बताता हूँ यूज़ करते हुए। हम क्या कहेंगे, फाइनाइट है और मिडल ब्रैकेट है, तो हम ये देखें पहला ऑप्शन क्या है, ए है। ए नहीं हो सकता, इटसेल्फ नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इसमें। ये ए में वो बता रहा है इटसेल्फ सेट। 1 भी नहीं है, 1 पे ऊपर बॉल बनाएंगे तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा उसके अलावा, ठीक है, एम्प्टीज आएंगे। और ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन करेक्ट जो है वो एम्प्टी सेट है, डी। जैसे आपको मैंने बताया, आपने याद रखना है कि जब भी मिडल ब्रैकेट में फाइनाइट नंबर हो और आपसे पूछा जाए कि इसका लिमिट पॉइंट बताएं, तो आप आगे बंद करके कह दें कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो एम्प्टी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज कंप्लीट, इसमें से कौन सी स्पेस जो है वो कंप्लीट है। तो पहले बताओ कि कंप्लीट स्पेस होती क्या है। कंप्लीट स्पेस ऐसी होती है जिसमें हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। आपने कुछ वेल नोन स्पेसेस हैं जो कि कंप्लीट होती हैं, जैसे Rn, Cn, L इंफिनिटी, Lp, ठीक है। ये आपने वेल नोन 5-6 जो हैं, 4-5 आपने याद रखनी है कि सारी की सारी क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। कंप्लीट स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये भी आप याद रख लेंगे तो यहाँ पे ये इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना।
जैसे क्वेश्चन में दिया गया आर, वहाँ पे आर एन है, 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, तो ये भी क्या है हमारे पास कंप्लीट स्पेस है। यहाँ पे सी देखें और आप ये भी याद रखें, एक कंप्लीट स्पेस का एक और रिजल्ट भी है कि आपके पास उसका वो क्लोज्ड हो। जैसे आर में ये चीज़, ये क्या है 0 and 1, ये एक कंप्लीट स्पेस है कि यहाँ पे हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिलती है जो कि कन्वर्ज करती है, कौन सी, वो है 1/n है, सच दैट कि n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये भी कंप्लीट है, उसका क्लोज होना ज़रूरी है क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट्स, जो इसका लिमिट पॉइंट है उस स्पेस में मौजूद हो। तो यहाँ पे देखें ये भी कंप्लीट है। यहाँ पे c है, Cn है तो c की पावर 1 भी है, ये भी कंप्लीट स्पेस है, ये भी कंप्लीट है। जब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि a और b करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, तो c और एंड दो ऑप्शन देखें, आल का भी ऑप्शन दिया गया, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों हैं, तो आप डायरेक्टली आ जाएं कि इसका आंसर जो है वो क्या है, आल है, कि सारी की सारी ए बी सी तीनों जो स्पेसेस हैं ये कंप्लीट हैं। अगर ये ऑप्शन दिया होता है ए एंड बी, तो फिर हम उसमें से स्पेसिफाई करते, उसको आइडेंटिफाई करते कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमें 2 का कंफर्म है कि वो कंप्लीट है, तो सी को चेक किए बगैर हम कह सकते हैं डी ऑप्शन आल है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ सबसेट ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, वही जो मैं पहले बता रहा था कि एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का जो सबसेट है वो भी कंप्लीट होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, कब होगा, जब ए जो है, जो ए सबसेट है वो क्या हो, ओपन हो, एम्प्टी हो, या क्लोज्ड हो, या बोथ ए एंड सी हो, ओपन भी हो क्लोज भी हो। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमेशा इसके लिए ये एक रिज़ल्ट है कि जो कि रिज़ल्ट ये कहता है कि उस कोई भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है उसका सबसेट लें, उसके लिए कंडीशन है कि जो उसका सबसेट हो वो क्या हो, क्लोज्ड हो, तो फिर जो है हमारे पास ये उसका सबसेट कंप्लीट है। ठीक है, ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का ए जो है, तो यहाँ पे ये भी एक रिज़ल्ट है। यहाँ पे हमें अगर ओपन की बात करें तो यही हमें एक मिल गई ऐसी सीक्वेंस, ऐसा एक मिल गया हमारे पास, इनकम्प्लीट मिल गई अगर ओपन कहते हैं। अगर इसी सीक्वेंस के लिए अगर हम स्पेस यूज़ करें 1 ओपन इंटरवल के लिए करें और हमारे पास ये स्पेस कंसीडर कर लें, तो अगर आपके पास एक सेट है 1/n है, ठीक है, सच दैट n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ये देखें ये क्या है, यहाँ पे ये 1 है, 1/2 है, 1/3 है, सो ऑन है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, जो कि गिवन स्पेस में भी नहीं है। तो क्या होता है हमारे पास कंप्लीट स्पेस कि उसकी जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करनी चाहिए, ये कन्वर्ज कर रही है 0 को, लेकिन स्पेस में 0 मौजूद नहीं है। तो ये इस स्पेस के लिहाज से ये वाला जो इस सीक्वेंस के लिहाज से ये जो हमारे पास स्पेस 0-1 ओपन इंटरवल है ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। तो हमें एक ऐसी मिल गया हमें स्पेस की जो ओपन है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट बड़ी इजी सी, 5 भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो सी है। अब ये देखें, ये कुछ ट्रिक होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। जब आपको 2 पे कंफर्म हो गया है कि ये दोनों नहीं हो सकते, तो फिर आप ये देखें ए एंड सी, फिर आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखें कि जो गिवन स्टेटमेंट है क्या वो आया कि आपकी कोई डेफिनेशन है, आया कि वो एक रिजल्ट है, थ्योरम टाइप है, या क्रॉलरी है। फिर फर्दर आप उसके रिजल्ट्स की तरफ आएँ कि ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा। जब आप ये तसल्ली कर लें कि ये क्वेश्चन जो है जो पूछा गया है ये स्टेटमेंट है, तो थॉरली हम डायरेक्टली कह दें कि ये भी इसका ये रिजल्ट है या डेफिनेशन है, तो फौरी हम बता देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्लोज्ड है।